अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट, आज मैं एमडीकैश सीरीज़ 3 फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ को डिस्कस करूँगी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ है द मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर इक्वल इफ़ इट्स एंगल विथ एक्स एक्सिस इज, यानी जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के वेक्टर होते हैं इक्वल हो जाते हैं अगर उनका एंगल एक्स एक्सिस पे हो 60 डिग्री। सेकंड एमसीक्यूज़, द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग पैरेलल, यानी जो दो फोर्सेस पैरेलल एक्ट करेंगी उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों को सम कर देंगे तो उनका मैग्नीट्यूड आएगा। और फोर्स ऑफ 10 न्यूटन मेक्स एन एंगल बनाती है वाई एक्सिस के साथ, तो वो जो एक्स कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा, यानी कि 10 कोस की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, √3/2। ठीक है, लेकिन अब उन्होंने हमें वाई एक्सिस की तरफ करना है ना, फॉर्मूला लगाना है, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई साइन थीटा, तो उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा एक्स एक्सिस का। ठीक है, इफ़ ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, यानी कि दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल हो जाता है तो उनके दरमियान एंगल क्या होता है 45 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर का खुद से जब हम लें तो वो ए स्क्वायर आता है। ठीक है, आप स्टूडेंट ज़हन में रखना कि एमसीक्यूज़ नंबर 3 के साथ फॉर्मूला लगेगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, क्योंकि एफ 10 है, साइन 30 1/2 होता है, तो 10/2 5 न्यूटन आ जाएगा, तो इसका आंसर यही होगा। ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट फर्स्ट 5 एमसीक्यूज़ कंप्लीट। आइए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है इफ़ टू नोन ज़ीरो वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल, तो हम उनको ऐसे लिख सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट का जो दो वेक्टर्स के दरमियान स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होता है जब वो पैरेलल हो। ठीक है, क्योंकि जब वो पैरेलल होते हैं ना स्केलर प्रोडक्ट के दरमियान तो कोस 0 हो जाता है, और हमें पता है कि कोस 0 मैक्सिमम होता है। प्रोजेक्शन ऑफ बी ए में होगा तो उस बी को पहले लिखेंगे, बी कोस थीटा। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट फोर्स एंड वेलोसिटी एफ वी इक्वल होता है पावर के। ठीक है, पावर का एक और फॉर्मूला भी होता है वर्क डिवाइड बाय टाइम, और एक होता है एफ वी। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के दरमियान स्केयर जो वेक्टर को इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट में तो वो उसका स्केयर होएगा। इन केस में है बी इंटू बी तो वो बी स्केयर के इक्वल होगा। दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट माइनस की फॉर्म में आएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ एमसीक्यूज़ नंबर 12 है द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल कब होगा, मैग्नीट्यूड डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट का जब एंगल उनके दरमियान 45 डिग्री होगा। एमसीक्यूज़ 13 है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब उनके दरमियान एंगल क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन 90 आता है। ठीक है स्टूडेंट, साइन 90 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, लेकिन साइन 0 के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ के सेंटर में जी की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट 0 होती है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़फुल नहीं होती वेरिएबल एक्सीलरेशन की। फिर एमसीक्यूज़ नंबर 16 है जिसमें डिस्टेंस बताया गया इन फर्स्ट 2 सेकेंड जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी 19.6 मीटर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। आप बुलेट शूट स्ट्रेट अप रिटर्न्स टू स्टार्टिंग पॉइंट, जब 10 सेकेंड में उस स्टार्टिंग पॉइंट में चला जाएगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड होगी। इस तरह स्टूडेंट ये बाकी एमसीक्यूज़ भी आप देख सकते हैं। ये सारे आपके कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट रहता है। फिर जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की सेम कब रहती है स्टूडेंट, सारे आपके कॉन्सेप्चुअल आपने इनको अच्छे से रीड कर लेना है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट ये प्रीवियस मैंने आपको बताए थे, ये भी अगर आप टॉपिक्स को अच्छे से पढ़े ना तभी आपको समझ आएगी, अदरवाइज़ आपको पता नहीं चलेगा। उसके बाद एमसीक्यूज़ 26 की स्पीड पे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम होती है 2 मीटर पर सेकेंड। फिर एमसीक्यूज़ 27 है, एमसीक्यूज़ 28 है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ
मोमेंटम होता है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है, इम्पल्स का यूनिट सेम होता है लीनियर मोमेंटम में। स्टूडेंट ये मैंने सीरीज़ नंबर 1 में भी डिस्कस किया था कि इनकी डायमेंशन भी सेम होती है। MCQ नंबर 31 ये भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें फोर्स थी वह मैथ थी या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है स्टूडेंट, जो रेट ऑफ चेंज होता है ना मोमेंटम का, ठीक है, वो इक्वल होता है उसकी अप्लाइड फोर्स की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जब हम FM और T को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना तो स्टूडेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ इनको मल्टीप्लाई नहीं करना। सबसे पहले हमने इफ़ फोर्स ऑफ ये हमें फोर्स दी हुआ है ना, मास दिया हुआ है और सेकंड दिया हुआ है, तो हमने मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम निकालना है तो रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। ठीक है, आइए स्टूडेंट नेक्स्ट MCQs को डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब ये मैंने थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल MCQs बना दी स्टूडेंट, ये MCQs भी आपने अच्छे से कर लेना है। इसमें A क्रॉस B स्टूडेंट AB साइन थीटा के इक्वल होता है और जो AB होता है डॉट B होता है वो A कोस थीटा AB कोस थीटा के इक्वल होता है। MCQs नंबर 2 है स्केलर प्रोडक्ट को दो वेक्टर्स के दरमियान जब होते हैं तो उनको AB कोस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 है द स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के दरमियान जब होता है तो वो एक स्केलर क्वांटिटी ही देता है। दो वेक्टर का जब प्रोडक्ट लेता है कॉम्पिटेटिव कब होता है, जब वो एक स्केलर हो। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर्स के दरमियान उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, AB साइन थीटा और N यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। फिर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब A वेक्टर परपेंडिकुलर किसके होता है, B वेक्टर के। आइए नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। दो वेक्टर्स जब पैरेलल होते हैं ना, A और B आर पैरेलल वेक्टर्स, तो क्या चीज़ करेक्ट नहीं है, ये चीज़ करेक्ट है। जब दो वेक्टर पैरेलल होता है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है और उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल होता है, लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो सकता है। एक ऐसा सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, यानी बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, वो आइसोलेटेड सिस्टम है। फोर्स एंड टाइम का प्रोडक्ट हमेशा इम्पल्स होता है, यूनिट ऑफ इम्पल्स न्यूटन सेकेंड है। और है कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर इम्पल्स हो सकता है, नेवर, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फोर्स नीडेड टू फ्रैक्चर अ नेक्ड स्कल, यानी कि वो फोर्स कितनी चाहिए होगी कि हम नेक स्कल को यानी नंगे स्कल को डैमेज करें, वो है 50 न्यूटन। ठीक है, फिर आ जाता है F इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू MV माइनस MVI, ये इम्पल्स के इक्वल होता है स्टूडेंट। द वैल्यू फॉर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर 0 होती है, जबकि वर्टिकल के अंदर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। रेंजेस कब इक्वल होती हैं, 15 75 डिग्री पे, ये 15 और 75 डिग्री पे। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज किस एंगल पे होती है, प्रोजेक्टाइल की, आपने लाजमी याद रखना है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज किस एंगल पे होती है, तो आंसर है 45 डिग्री। जब प्रोजेक्टाइल अपने हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी पर पहुंचती है तो उसकी वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है। फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो सकता है, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, ऐसा भी आ सकता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट एक ऐसा कोलिजन जिसमें लीनियर मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहते हैं, यानी लीनियर मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी भी, तो वो हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है, जिसमें लीनियर मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं, वो परफेक्टली इलास्टिक, और जिसमें खाली मोमेंटम कंजर्व रहता है वो इनइलास्टिक। फिर MCQ 22 है कि इम्पल्स का यूनिट किसके इक्विवेलेंट होता है, तो वो मोमेंटम है। बाकी MCQ स्टूडेंट आप देख सकते हैं बहुत ईजी है, जस्ट फॉर्मूलाज है। उसके बाद ये नेक्स्ट MCQ स्टूडेंट आप देख सकते हैं, प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। कुछ कॉन्सेप्चुअल MCQs है, बुक रीडिंग से आपको समझ आएंगे। MCQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आज मैंने आपको 62 MCQs करवा दिए हैं, प्रीवियस 31 और ये वाले 31। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
तब तक के लिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।